हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को टीएलएम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब शिक्षण सहायक सामग्री। मैंने पढ़ने बच्चों को पढ़ाने के दौरान जिस सामग्री का हम उपयोग करते हैं उसको हम टीएलएम बोलते हैं, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री। टीएलएम क्या है, टीएलएम के प्रकार कितने होते हैं, टीएलएम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, टीएलएम की विशेषताएं क्या है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम बारी बारी से चर्चा करें। टीएलएम एक ऐसा पढ़ाने का तकनीक है जिससे बच्चे बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं टीएलएम के माध्यम से पढ़ाने से, एवं बच्चों को पढ़ाई में आनंद भी आता है। तो सबसे पहला है टीएलएम क्या है। टीएलएम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीएलएम एक ऐसा पढ़ाने में सहायक सामग्री है जो बच्चों को पढ़ाने के दौरान बच्चों को पढ़ने में और सीखने में सहायता प्रदान करती है। टीएलएम हम हैंडमेड भी रख सकते हैं, अपने हाथ से भी बना सकते हैं। टीएलएम बाजार से भी हम खरीद सकते हैं। जिस विषय को हम पढ़ाते हैं उस विषय से संबंधित हम टीएलएम का उपयोग करेंगे। दूसरा आता है टीएलएम का प्रकार। तो टीएलएम कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम मान लिया जाए कि बाजार से भी हम खरीद सकते हैं, हैंडमेड टीएलएम होता है। इसके बाद में मान लिया जाए कि हम किसी कक्षा में हम पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगल बगल के खेत से हम कोई भी पौधा हम उखाड़ के भी उसको टीएलएम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने टीएलएम कई माध्यम से हम उपयोग कर सकते हैं टीएलएम का। ठीक है। टीएलएम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो टीएलएम की आवश्यकता बच्चों के शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए हमें टीएलएम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं, किताब से पढ़ाते हैं, तो बच्चे उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। वही पाठ को, वही विषय को अगर हम टीएलएम के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे ज्यादा उत्सुक होकर पढ़ेंगे, जब बच्चे को पढ़ने में आनंद आएगा। टीएलएम की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है, बच्चे को शिक्षण को प्रभावी बनाने। आगे है चौथा पॉइंट है टीएलएम की विशेषताएं। टीएलएम की क्या विशेषता है? तो टीएलएम से जब भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे, किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस बच्चे टीएलएम से जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो बच्चों में सोचने समझने की शक्ति जल्दी विकसित हो। क्योंकि बच्चा को हम जो कोई भी चीज अगर सिखाएंगे, अगर उसको हम प्रैक्टिकली रूप से सिखाएं, जैसे मान लिया जाए कि उसे हम पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं, फूल के बारे में बताते हैं, पत्ती के बारे में बताते हैं। अगर हम यहाँ एक पेड़ का चित्र बना देते हैं, पेड़ का चित्र बना देते हैं, ये हो गया जल, ये हो गया तना, ये हो गया फूल। ठीक है। इस प्रकार अगर हम चित्र बना के दिखाते हैं तो बच्चा उतना ग्रहण नहीं ठीक से कर पाएगा। लेकिन उस यही पेड़ को अगर हम किसी आसपास के बगल के खेत से अगर तोड़ के लाते हैं और उसको हम बताते हैं कि देखो ये जड़ है, ये फूल है, ये तना है, ये पत्ती है, तो बच्चा ज्यादा उत्सुक होगा देखने के लिए, बच्चे को पढ़ने में भी मन लगेगा। इसलिए हम कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी विद्यालय में या किसी भी क्लास में पढ़ाएं तो टीएलएम का उपयोग जरूर से जरूर करें। वैसे सरकार के द्वारा भी प्रत्येक कक्षा के लिए अलग से टीएलएम दिया गया है एफएलएम किट में। जैसे बच्चे को हम अगर घड़ी देखना ही सिखाते हैं, अगर हम यहाँ घड़ी का चित्र बना देते हैं, यहाँ घड़ी का चित्र बनाते हैं, 9, अगर हम यहाँ एक ये कांटा हो गया, एक ये कांटा हो गया, बच्चे को बताएंगे ये घंटा का कांटा है, ये मिनट का कांटा है और सेकंड का कांटा ये। अगर हम सामने उसके
साक्षात अगर घड़ी ला करके उसको बताएंगे तो ज्यादा इफेक्ट, वो बच्चा ज्यादा समझे। ठीक है, तो हर कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए हमको टीएलएम का उपयोग करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे, एवं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे।